अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर राफे कादरी भाई। आज हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन की वीडियो के साथ हैं। ये पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मैथ्स के पोर्शन है उसमें इस्तेमाल होगा। बेसिक मैथ है, बिजनेस मैथ्स जो कॉमर्स के बच्चे और बिजनेस के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी है। बेसिक मैथमेटिक्स में भी इस्तेमाल होता है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशंस पे आइए तवज्जो दीजिए, डिस्क्रिप्शन तफसील से पढ़िएगा। इस वीडियो में मैं आपको और कई वीडियोस का जिक्र करूंगा जो रिलेटेड वीडियोस हैं, जिनको रिव्यू करने से आपके इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। चलते सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि बेसिक इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों है। फिर दो किस्म की इंटरेस्ट के भी हम बात कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या है भाई, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। सिंपल इंटरेस्ट में 1 साल का इंटरेस्ट, 5 साल के लिए इंटरेस्ट, 10 साल के लिए इंटरेस्ट। और बाद दफा ऐसा होता है कि इंटरेस्ट 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए होता है। तो उनकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट में आएंगे तो एनुअल नॉर्मल कंपाउंडिंग है, 5 साल का लोन है, हर साल के बाद इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। बाद दफा ऐसा होता है, देखिए इंटरेस्ट रेट हमेशा एनुअल कोट होता है, मगर बाद दफा शॉर्ट टर्म के लिए भी कंपाउंडिंग होती है। कहते हैं कि भाई है तो 12% सालाना का रेट, मगर हर 3-3 महीने के बाद मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तब हम इसको देखेंगे ये कैसी कैलकुलेशन होती है। तो लेट्स बिगिन। इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट सादी जबान में जो कैपिटलिज्म में उसमें यह है कि इंटरेस्ट पैसा जो मैंने आपको दिया है, आप मुझे पैसा वापस करेंगे, उस पैसे को इस्तेमाल करने का किराया है। सिंपल है दैट। वो उसको ये कहते हैं। अभी हम मतलब ये नहीं क्या कह रहे हैं, मजहब क्या कहता है। अच्छा, अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में से 4-5 6-7 ही टर्म्स हैं जो इस्तेमाल होती है। सबसे पहले तो है पी। पी यानी प्रिंसिपल, यानी जो ओरिजिनल लोन अमाउंट दिया गया, यानी 5 लाख रुपए का लोन लिया। लेट से आपने पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर स्कीम से घर बनाने के लिए लोन लिया 60 लाख का, तो आपका प्रिंसिपल पी 60 लाख हो जाएगा। आर, ये छोटा आर है, देखिएगा ये छोटा आर इंटरेस्ट रेट है। बात जगह ये छोटे एन में भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये हमेशा परसेंटेज में होता है और एनुअल होता है। अच्छा, परसेंटेज की कैलकुलेशन और उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, उसको जरूर देख लीजिएगा। टर्म टी, छोटा टी है, ये छोटा टी है, ये लोन की ड्यूरेशन है, इसको हमेशा साल में जिक्र करते हैं। एक है एक्चुअल अमाउंट, यानी जो इंटरेस्ट और लोन और उसका इंटरेस्ट मिला के जो अमाउंट बनेगी, ये एक कहलाता है, यानी ये अमाउंट है जो वापस की जाएगी। इसके बाद जनरली मेंशन है कि सिंपल और कंपाउंडिंग है। प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ही इस्तेमाल हो जाता है, मगर हम पहले सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की बात करेंगे। चलिए जी, अब हम फार्मूलाज की कुछ बात करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं, सादे फार्मूलाज हैं, एक्सप्लेनेशन है। आमतौर पे जो मेरी वीडियो है इसमें आप देखिए, ब्लू कलर में चीजों की एक्सप्लेनेशन है और रेड कलर कमांड्स है, वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं भाई सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो लोन है उस पर इंटरेस्ट होता है। अच्छा, इसमें देखें हम क्या करते हैं कि लोन और उस पर जो इंटरेस्ट अब तक कैलकुलेट हुआ है वो दोनों अलग रखते हैं। इंटरेस्ट हमेशा लोन अमाउंट पे होता है, यानी फर्ज कीजिए आपने अभी इंटरेस्ट नहीं दिया मगर आधा लोन पे कर दिया है, तो अब आधे लोन पे ही आप इंटरेस्ट पे करेंगे। इसकी सिंपल डेफिनेशन है। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हो रहा है भाई, इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है प्रिंसिपल को इंटरेस्ट रेट, यानी 1 साल का अगर हम करें तो आप कहेंगे इंटरेस्ट होगा पी मल्टीप्लाई बाय आर। अगर 5 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हम कहेंगे पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी, यानी टर्म ऑफ लोन के लिए। जो अमाउंट वापस करनी होगी आपको क्या करना होगा, यानी पी प्रिंसिपल है वो तब वापस करेंगे, उसके साथ बड़ा आई इंटरेस्ट भी पे करेंगे। अब इसी इक्वेशन में आप क्या करें, इंप्लाइज दैट का निशान हमने इस्तेमाल किया है। तो बेसिक अलजेब्रा की वेरिएबल उसको देख लीजिएगा, वीडियो है। आप आए और आपने ए इक्वल टू पी प्लस आई, तो आई की जगह आपने पी आर टी रख दिया। उसके बाद आपने पी में कॉमन निकाला, दोनों में पी है ना, पी कॉमन निकाला तो 1 + RT, यानी ये बेसिक फॉर्मूला है इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, एक सिंपल इंटरेस्ट का जो टी सालों के लिए है, आर इंटरेस्ट है। चलिए अब हम इसकी छोटी सी एक्सरसाइज देखते हैं। भाई ये क्या है, एग्जाम्पल क्या है कि भाई अगर 25,000 का आपने अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी 25,000 का आपने एक लोन लिया था 4 साल के लिए और 12% सालाना, पीए का मतलब है पर एनम, यानी एनुअल।
तो पी क्या हुआ भाई, 25,000 हो गया। टी क्या हो गया छोटा टी, 4 साल हो गया। आर क्या है, 12%। अब 12% का मतलब होता है भाई, देखिए जैसे मैंने ब्लू में दिखाया है, 12% बराबर है एक्चुअली 12 तकसीम 100 यानी 0.12। अब इसे हमारे जो पिछले फॉर्मूला था पी ए इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 + RT, तो आपने 25,000 रखा, 1 + 12% मल्टीप्लाई बाय 4, 12% का मतलब 0.12 ऊपर हमने कैलकुलेट दिखाया है, 4 से रख दिया तो यानी 1.48, तो यानी 1 + 0.48 का मतलब 1.48। 25,000 को जब आपने 1.48 से रख दिया तो 37,000, यानी 4 साल के बाद 25,000 का लोन जब आप वापस करेंगे तो आप एक्चुअली 37,000 रुपये वापस करेंगे। जो भी कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप मेरी इस वीडियो में नीचे जो कमेंट्स है उसमें डालिए, वो उसके मैं जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह। अब हम अगली स्क्रीन पे आते हैं। अब फर्ज कीजिए कि ये लोन है तो 12-15% पे, मगर 4 साल सिर्फ 4 महीने के लिए लोन दिया गया। देखिए इंटरेस्ट रेट अभी भी आपने देखा कि इंटरेस्ट रेट जो है एनुअल बताया गया का 4 साल। 4 साल का मतलब क्या होता है भाई, 4/12 यानी साल में 12 महीने है ना, 4 महीनों का मतलब है 4/12 ईयर, और 15% का मतलब है 0.15। तो अब आपने वही अपने फॉर्मूले में रखा, ए इज इक्वल टू पी प्लस पी मल्टीप्लाई बाय 1 + RT। तो ए किसके बराबर हुआ, 20,000 दरब ब्रैकेट में 1 + 0.15 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12, यानी 4 महीने तक, 12 साल में 12 महीने। तो ये 1.05 हो गया, यानी आप अगर 20,000 का लोन 4 महीने बाद वापस करते हैं 15% इंटरेस्ट रेट पर, तो 21,000 रुपए का आपका ये रिटर्न करना है। बहुत ही आसान है, देखें 20,000 का लोन अगर 4 महीने के लिए 15% पे लिया तो हमें 21,000 वापस करना है। ये कुछ आपकी प्रैक्टिस की एक्सरसाइजेज है, ये कीजिए। इनके जवाबात मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, हम ऐड कर रहे हैं। पहला लोन क्या है भाई, 2,25,000 का लोन है, 6% सालाना पे 5 साल के लिए। और आखिरी क्या है, 300 रुपए है, सिर्फ 300 रुपए का लोन है, 25% पे 2 महीने के लिए लोन है ये सिर्फ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बड़े हो गए। अब हम आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट से फर्क क्या है, फर्क ये है कि इसमें जो इंटरेस्ट है वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होते हैं। यानी आउटस्टैंडिंग अमाउंट कौन सी है, लोन का जितना हिस्सा आपने नहीं दिया और उसके अलावा जितना इंटरेस्ट भी आपने अब तक नहीं पे किया है। तो इसके तहत याद रख लीजिए, यानी आज तो हमें पता था पी जरा बाहर है, अमाउंट क्या होगी साल के भर, 1 साल के बाद अगर आपने पी लोन लिया है तो पी प्लस पी आर, यानी पी प्रिंसिपल और ओरिजिनल उस पर जो इंटरेस्ट है, तो वही है। अच्छा, अगले साल जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो पी पे नहीं कैलकुलेट करेंगे, बल्कि इस इक्वेशन के सम पे करेंगे, जो कि नीचे आप देखें हमने लिखा हुआ है। इसका हम थोड़ा सा चीजें मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आगे बढ़िए देखिए क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी हमने कहा सेकंड ईयर जो है वो क्या है, सेकंड ईयर में हम पहले साल लोन और लोन पे जो इंटरेस्ट था वो भी ऐड करके अब उस पर नई अमाउंट बनाएंगे। यानी आप देखें जो पहला फार्मूला है इसमें 2 बार ब्रैकेट हमने इस्तेमाल की है, यानी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट हमारा ऐड होगा। अब यानी पावर 2, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं लिहाजा हमने पावर 2 कर ली, और अगर 5 साल का है तो पावर 5 हो जाएगी, तो फॉर्मूले में वहां पर पावर T आती है। ठीक है, तो अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, इसकी एक्सरसाइज करते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट कीजिए आपने 25,000 का लोन लिया है 4 साल के लिए 12% पे। अच्छा देखिए, ये मैंने क्या लिख दिया कि इंटरेस्ट फैक्टर को 2 साल के लिए करो 2% प्लेसेस पे।
देखिए जब आप डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन पे एक सेपरेट वीडियो है। तो डेसिमल्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कीजिए आपने 1.12 को 1.12 से ज़रब दिया, तो जवाब जो है उसमें 4 डेसिमल प्लेसेस आएंगी। और अगर आपने 1.12 को 1.12 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1.12 से मल्टीप्लाई किया, तो जवाब 6 डेसिमल प्लेसेस में आ जाएगा। तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा ना। तो इसके लिए हमने कहा कि भाई जवाब को 2 डिजिट में राउंड कर दो, ये हम देखेंगे। अब फर्ज की 25,000 का वही लोन है, 4 साल का है, 12% पे। तो आपके फार्मूला के तहत टी क्या है, 4 है। कंप्यूटर में जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो कंप्यूटर में चीजों को रेस टू द पावर आप नहीं कर सकते, तो ये आप कैरेट का निशान बना के, ये कैरेट का निशान आपके पास शिफ्ट सी पे मिल जाता है, अप एरो का। अब आपने 0.12 है, 1 प्लस 0.12 का मतलब 1.12, इसको अगर आप पावर 4 करते हैं तो इसका जवाब 1.571289 समथिंग लाइक दैट आता है। तो इतना लंबा हम नहीं करा, हमने कहा भाई 2 डेसिमल प्लेसेस पे आ जाओ। राउंडिंग के लिए जो हमारी बेसिक डेसिमल मैथमेटिक्स की इक्वेशन है उसको देखिएगा, और राउंडिंग के उसूल जो हमने बनाए इंटीजर और डेसिमल के, इंटीजर राउंडिंग की, वो एक सेपरेट वीडियोस है, उन सबके मैं लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा। तो हाँ भाई, अब हम वापस आए। 25,000 का लोन 4 साल के लिए 12% पे लिया, तो 39,250 रुपए आपको वापस करने पड़ेंगे। ये हो गए। और आगे बढ़ते हैं। अब ये देखें, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्सरसाइज है, लोन के रेट्स हैं, और ये 2 महीने के लिए बात देखें। अब आपने एक आपका लोन है 2 साल 9 महीने का, और एक है 3 साल का। यानी ईयर आपका 2 साल 9 महीने का मतलब है, 9 महीने का मतलब होता है 0.75 ईयर, यानी 2.75 टाइम्स आप इसको करेंगे। आगे बढ़िए। अब ये देखा आपने, एग्जांपल देख ली ना, अब थोड़ा सी और हम अब एग्जांपल देखते हैं। मल्टीपल कंपाउंडिंग क्या होती है, ये इंटरेस्टिंग चीज है। इंटरेस्ट रेट आप देखें, हमने बात की ना कि साल पे कोड होता है, मगर बाद दफा कंपाउंडिंग शॉर्ट पीरियड हो जाती है। यानी हाफ ईयरली का मतलब साल में 2 दफा कंपाउंडिंग करेंगे, यानी हर साल 6 महीने बाद इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देंगे। इसकी एग्जांपल पाकिस्तान में जो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट है उसमें 6 महीने का मार्कअप मिलता है। आप अगर पहले 6 महीने में अपना मार्कअप ना लें, और वो तो वो 6 जो इंटरेस्ट है वो वही रहता है, और उस अगले साल उस पर भी इंटरेस्ट, अगले 6 महीने बाद उस पर भी दोबारा इंटरेस्ट मिल जाता है। क्वार्टरली का क्या मतलब है भाई? क्वार्टरली का मतलब है कि 4 क्वार्टर होते हैं साल में, तो साल में 4 दफा, मंथली 12। डेली का मतलब साल में 365 दिन जी। 365 एक दिन पे भी कंपाउंडिंग होती है। आपको पता है बैंक्स को बाज़ दफा शॉर्ट टर्म लोन की जरूरत पड़ती है मुख्तलिफ वजूहत की बिना पे, तो एक दिन के लिए भी बाज़ दफा ओवरनाइट लोन्स होते हैं, तो वो दूसरे बैंक से लेते हैं। तो ये तो डेली कंपाउंडिंग की बात हम कर रहे हैं ना। तो यानी अगर आपने सिर्फ 1% पे लोन लिया और 365 दिन के लिए लिया, तो अब आप सोचिए क्या होगा। एन देखिए यहाँ पे अब हमने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, छोटा एन, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन आई, यानी हाफ ईयरली लोन में क्या होगा भाई, 6। हाफ ईयरली लोन में 2 हो जाएगा, एन इजिकल टू 2। क्वार्टरली लोन में ये 4 हो जाएगा, मंथली में 12 हो जाएगा, डेली में 365 दिन। थ्योरेटिकली तब आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि हर घंटे में होगा तो 365 24 हो जाएगा। अब नया फार्मूला जो हमारा से, अब नए फार्मूले में क्या होता है कि अब हम अपने इंटरेस्ट रेट को, जो इंटरेस्ट रेट देखे हमने बात की थी ना कि साल पे कोट हो रहा है, तो साल वाले इंटरेस्ट रेट को अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग से डिवाइड करके कहते थे कि भाई अब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ये है। यानी 12% इंटरेस्ट रेट था, मगर हाफ ईयरली, तो इसका मतलब ये है कि उसको 2 से डिवाइड करके हमने कहा 6% का रेट हर 6 महीने पे लगेगा। याद रखिए 6 महीने पे 6%, साल पे 12% नहीं होता, क्योंकि पहले 6 महीने पे दूसरे 6 महीने में इंटरेस्ट लग जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। लेट्स से वही 25,000 का हमारा लोन है, 12% पे है, मगर
हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग, और हम अभी एज मामूल 2 डिजिट पे काम कर रहे हैं। तो हाफ ईयरली का मतलब होता है कि n इक्वल टू 2। यानी अब आप देखिए बेसिक हमारी वो इक्वेशन है 25,000 12%। अब हमने 12 को 2 से तकसीम कर दिया और 4 को 2 से इसलिए दिया गया 4 साल में, हर साल में क्योंकि 2 बार हाफ ईयर आते हैं तो उसका मतलब 4 साल में 8 आएंगे। तो अब हमारा इंटरेस्ट क्या हो गया, अब हमारा ये 12% 4 साल के लिए नहीं हुआ बल्कि 6% पे 8 हाफ ईयर का हो गया। तो हमने कैलकुलेट किया 1.57 पे। अरे देखिए पीछे हमारी एक्सरसाइज में हमने जब 12% पे 4 साल के लिए किया था तो हमारा इंटरेस्ट फैक्टर 1.57 आया था, मगर अब 1.59 आ गया। क्यों? कंपाउंडिंग ज्यादा हो रही है ना। तब हमने ये 3,000 ये हमने लोन कैलकुलेट कर लिया थी 39,750। तो इसे कैलकुलेट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसान है। आगे हम बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये हमारी एक्सरसाइजेज आ गई हैं कुछ। पुराने वाले लोन थे, बस हमने क्या चीज ऐड किया है, बाद लोन एनुअल कंपाउंडिंग पे, बाद लोन हाफ ईयरली कंपाउंडिंग पे, बाद लोन मंथली कंपाउंडिंग पे। तो इनको कीजिए, डिस्क्रिप्शन में है, और प्रैक्टिस कीजिए। कोई सवाल है तो डालिए। अगर आपके लिए वीडियोस आप समझते हैं कि काम किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को, 2 भाइयों बहनों को जो पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं मुख्तलिफ लेवल्स पे, फेडरल पब्लिक सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं, बिजनेस मैथ पढ़ रहे हैं, बेसिक फाइनेंस पढ़ रहे हैं, तो उनको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आई विल बी ग्रेटफुल। और मुझे बताइए कि क्या सवाल है, किसी और चीज़ पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।